जय हिंद माय फ्रेंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेटों के गति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्लेटों के प्रकार के बारे में। तो प्लेट के जो प्रकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और वो जो प्लेट होती है वो क्या होती है, वो जो क्या है वो गति कर रही है, वो स्थिर नहीं है, ठीक है। तो वो जो प्लेट कहाँ पे है, सरफेस पर है, पृथ्वी के सतह पर प्लेट है। और सतह के नीचे क्या है, दुर्बल मंडल है। और दुर्बल मंडल के ऊपर क्या है, प्लेट तैर रही है। आज हम यही समझेंगे कि प्लेट जो तैर रही है उसका कारण क्या है और उसके प्रकार क्या हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं प्लेट के गति, ठीक है। प्लेट के गति, इसमें हम पढ़ रहे हैं, एक तो पढ़ेंगे कारण, ठीक है। और हम सेकंड क्या पढ़ेंगे, प्रकार के बारे में, ठीक है। इसमें हम ये दो चीज़ के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, एक कारण और एक प्रकार। तो इसमें हम कारण में क्या पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी का घूर्णन। तो देखिए दोस्त, इसमें क्या है कि पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी घूर्णन कर रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, घूम रही है, ठीक है। तो अगर वो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो इससे प्लेट क्यों गति कर रही है, यही हमें समझना है कि प्लेट क्यों गति कर रही है। तो जैसे कि देखते हैं हम, ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। और पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर क्या है, घूम रही है। किस दिशा में घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूरब की दिशा में घूम रही है, ठीक है। पश्चिम से पूरब, ठीक है। इस दिशा में क्या है, प्लेट रोटेट कर रही है, ठीक है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि प्लेट जो पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट कर रही है, तो इससे प्लेट क्यों गति कर रहा है, पृथ्वी न घूर्णन कर रहा है, लेकिन प्लेट जो है वो क्या है, सरफेस पे है, तो वो क्यों गति कर रही है, हम ये समझते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ये, और इसमें हम जैसे कि ये मान लीजिए कि ये प्लेट है, ठीक है। ये क्या है, प्लेट, ये क्या है, प्लेट है। और इसके नीचे क्या है, ये क्या है, दुर्बल मंडल। ये क्या है, ये क्या है, दुर्बल मंडल, दुर्बल मंडल। और दुर्बल मंडल में क्या है, इसमें क्या है, मैग्मा। ये क्या है, मैग्मा। मैग्मा क्या है, पिघली हुई अवस्था में, ठीक है। मैग्मा क्या है, पिघली हुई अवस्था में है। और पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो मैग्मा भी क्या है, गति करती है। तो यहाँ जो दुर्बल मंडल में जो मैग्मा है वो अगर गति कर रहा है, उसका क्या कारण है, उसका भी कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन ही है। अगर, और जब भी देखिए ये प्लेट, देखिए यहाँ पे समझिए, प्लेट कहाँ पे है, ये ऊपर है, और जस्ट इसके नीचे क्या है, दुर्बल मंडल है, और इसमें क्या है, मैग्मा है। अगर ये गति करेगा तो सिंपल सी बात है ना कि ऊपर का जो प्लेट है वो भी गति करेगा, ठीक है। तो उसमें जिस दिशा में मैग्मा गति करेगी, प्लेट भी क्या होगा, उस दिशा में गति करेगा। वही समझते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर मैं प्लेट बना रहा हूँ, यहाँ पर जैसे कि प्लेट बना रहे हैं, देखिए ठीक है। जैसे प्लेट क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, ठीक है। ये प्लेट है। और ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, दुर्बल मंडल है। ये क्या है, दुर्बल मंडल है, ठीक है। और पृथ्वी क्या है, रोटेट कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, क्या है, पृथ्वी रोटेट कर रही है। और इसके नीचे क्या है, दुर्बल मंडल है। और दुर्बल मंडल में क्या है, मैग्मा है। इसके अंदर क्या है, मैग्मा है। तो सिंपल सी बात है कि मैग्मा गति करेगा, और मैग्मा जब भी गति करेगा तो मैग्मा के ऊपर क्या है, प्लेट है, उसमें भी क्या होगा, परिवर्तन आएगा, उसमें वो भी क्या करेगा, गति करेगा। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात है कि अगर प्लेट गति कर रही है, ठीक है, तो प्लेट जो गति कर रही है तो क्या वो सब जगह जो है, पृथ्वी का जो घूर्णन हो रहा है, पृथ्वी का घूर्णन का जो गति है वो सब जगह एक समान है क्या, उसी चीज़ को
को अभी समझेंगे कि एक समान गति है या फिर वो हर जगह अलग अलग है, इस चीज़ को देखते हैं। तो क्या है कि जैसे कि हम बात करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पर हम बनाए, ये क्या है, विषुवत रेखा। बीच से हम जो लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, इसका नाम क्या है, विषुवत रेखा, और इसका नाम हम पॉइंट क्या रख रहे हैं, पॉइंट ए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, एक पॉइंट और की बात करते हैं। जैसे कि मैं एक और पॉइंट बी की बात करता हूँ, ठीक है, और मैं एक और लाइन ले लेता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ सी। ठीक है, ये तो हो गया विषुवत रेखा। ये क्या हो गया, ध्रुव। क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि पृथ्वी क्या हो रही है, गति कर रही है। ठीक है, घूर्णन कर रही है। तो 24 घंटे में पृथ्वी कितने चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है। यहाँ से हम देखते हैं पृथ्वी जो है ऐसे क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। ठीक है, पॉइंट बी भी क्या है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा रहा है, और पॉइंट सी भी क्या है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, अब सबसे अधिक स्पीड जो है घूर्णन का वो कहाँ पे होगा। देखिए यहाँ पर देखिए, ये क्या है, विषुवत रेखा, पॉइंट ए है। ये क्या है, पॉइंट ए है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको 24 घंटे में एक चक्कर पूरे करने हैं। एक चक्कर इसको 24 घंटे में पूरा करना है। देखिए इसका पाथ कितना बड़ा है, तो इसका स्पीड अधिक होगा तभी ना वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर पाएगा। फिर देखिए बी को भी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करना है। ठीक है, और फिर सी को भी क्या है, सी को भी जो है 24 घंटे में क्या है, एक चक्कर पूरा करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसका कितना पाथ है इसका, देखिए इसका यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, इसको 24 घंटे में पूरा करना है, एक चक्कर पूरा करना है, पूरा एक चक्कर पूरा करना है। और ए जो है इसको 24 घंटे में इतना चक्कर पूरा करना है, 24 घंटे में ही। तो यहाँ पर इसको स्पीड बढ़ाना होगा ना, अगर इसका स्पीड बढ़ेगा तभी तो ये 24 घंटे में ये पूरा चक्कर पूरा कर पाएगा। और इसका देख लीजिए, यही यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर 24 घंटे में एक चक्कर तो पूरा हो जा रहा है, तो यहाँ का स्पीड क्या होगा, यहाँ का स्पीड क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पर स्पीड क्या होगा, अधिकतम होगा। ये जो विषुवत रेखा है यहाँ पर क्या होगा, पृथ्वी का घूर्णन का जो गति होगा वो अधिक होगा। और ज्यों-ज्यों हम विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर आएंगे त्यों उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। यहाँ तक कि ध्रुव पर आने के बाद इसका स्पीड क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, दोनों ध्रुव पर स्पीड क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। समझ गए। अब इसके बारे में आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए, पृथ्वी का घूर्णन क्या है, इसके बारे में लिखते हैं। ये क्या है, पृथ्वी का घूर्णन, इसके बारे में हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन गति करती है। इस घूर्णन गति के कारण दुर्बल मंडल के ऊपर उपस्थित प्लेटों में विषुवत रेखीय प्रदेशों में पूर्व से पश्चिम की तरफ गति होती है। देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात है, यहाँ पर क्या हो रहा है, घूर्णन क्या हो रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। लेकिन यहाँ जो विषुवत रेखा, यहाँ पर जो प्रदेश है, यहाँ पर जो प्लेट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, विषुवत रेखीय प्लेट जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर गति कर रही है। इसका क्या रीज़न है कि जैसे हम यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर कोई चटाई ऐसे बिछा दिया और चटाई ऐसे पकड़ के मैं उसके ऊपर आप खड़े हो गए और उसको मैं ऐसे खींचूंगा, तब मैं अपनी तरफ खींचूंगा चटाई को, लेकिन आप जाइएगा उसके अपोजिट साइड जो है आप स्लिप कीजिएगा। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि पृथ्वी जो गति कर रही है वो पश्चिम से पूरब की ओर गति कर रही है, लेकिन वहाँ पर प्लेट जो है विषुवत रेखीय प्रदेश में जो प्लेट है वो प्लेट क्या है, उसके अपोजिट गति कर रहा है, मतलब पूरब से पश्चिम की ओर गति कर रहा है। तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। और इसमें कुछ नोट बनेंगे, नोट आप लिख सकते हैं, जिसमें नोट देके पॉइंट लिख लीजिए।
इसमें क्या है, देखिए इसमें पॉइंट लिखना है कि दोनों ध्रुव पर जो है पृथ्वी का घूर्णन गति जो है वो शून्य होगा। ठीक है, क्या होगा, शून्य होगा। कहाँ पर होगा, ध्रुव पर होगा। और अधिकतम कहाँ पर होगा, विषुवत रेखीय प्रदेश में जो है पृथ्वी का घूर्णन गति जो है वो अधिकतम होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, विषुवत रेखा से जब जब हम ध्रुव की ओर आगे बढ़ेंगे तो घूर्णन गति क्या होगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, हम किसके बारे में बात करेंगे, संवहन तरंग के बारे में बात करेंगे। ये तो फर्स्ट कारण है पृथ्वी का घूर्णन, फिर सेकंड कारण इसका क्या है, संवहन तरंग का सिद्धांत। ठीक है, तरंग का सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जय हिंद।